नमस्कार दोस्त, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, मैंने कहा था कि आज से पीईटी पेट की क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा और आप लोग को कंटिन्यू में पीईटी पेट की क्लास मैं दूंगा। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू अब पेट की जो है पेट का एग्जाम होगा। मैंने वीडियो में बताया है पिछले कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग और हिंदी। रीजनिंग हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप कंट्रोल में लेकर के आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और पेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जब पेट आपका क्वालिफाई होगा तभी अन्य एग्जाम में आप बैठेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पेट के लिए जो पहला टॉपिक है वाच्य। वाच्य से एक क्वेश्चन कंफर्म है, चाहे वो कोई कंपटीशन हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर होगा, उसमें वाच्य से एक क्वेश्चन जरूर आता है 101%। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक रहेगा वाच्य। ठीक, इसको आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा। देखो, वाच्य का मतलब क्या है? वाच्य मतलब क्रिया का मुख्य विषय क्या है। क्रिया का मुख्य विषय क्या है? कर्ता है कि कर्म है कि क्रिया, मतलब क्रिया किस पे डिपेंड रहती है। क्रिया का मुख्य विषय क्या है? कर्ता है, कर्म है कि भाव है। भाव, तीन चीजें जो है क्रिया के मुख्य विषय में शामिल हो सकती हैं। अब बात करेंगे वाच्य के कितने भेद हैं। वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के हैं 3 भेद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वाच्य के कितने भेद हैं। वाच्य के 3 भेद हैं, ठीक है, 3 भेद हैं। ठीक, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मुख्यतः वाच्य को 2 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः वाच्य को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, एक कृतवाच्य और दूसरा आकृतवाच्य। ठीक, एक कृतवाच्य, दूसरा आकृतवाच्य। अब आकृतवाच्य को 2 भागों में बांटा गया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, अब क्या है कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यही 3 वाच्य हैं। यही 3 प्रकार के वाच्य हैं। किताबों में हमेशा यही लिखा होता है कि वाच्य के कितने भेद हैं। आंसर आपका 3 होगा। अगर ऑप्शन में 3 नहीं है, ऑप्शन में 2 है, तो आप 2 लगाओगे। अगर 3 नहीं है तब 2 लगाओगे। अगर 3 है तो आपको 3 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। कई बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कृतवाच्य। देखो कृतवाच्य क्या होता है, ध्यान से समझिएगा और समझ में आएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृतवाच्य मतलब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है। एक तरीके से हम बात करें, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है इसकी। कर्ता, कृतवाच्य में कृत मीन्स कर्ता, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक, और इसका एक अन्य इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि कृतवाच्य को हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया में भी बना सकते हैं। कृतवाच्य को हम सकर्मक व अकर्मक क्रिया में बना सकते हैं। अब सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होती है मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहां पर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, सकर्मक कर्म होगा, अकर्मक कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। ठीक है, सीधे सीधे बता रहा हूं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्रिया के साथ अगर हमने कहा मोहन खाता है और मोहन खाना खाता है। ठीक, अब देखो क्रिया, क्रिया ये है, क्रिया के साथ अगर हम क्या लगा दें, क्रिया के साथ हम क्वेश्चन करें। हमने कहा ये क्रिया, हमने कहा खाता है, हमने कहा क्या खाता है। अगर आपको आंसर मिले तो सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। हमने कहा खाता है, क्या खाता है, आंसर मिल गया खाना, इसका मतलब सकर्मक। हमने कहा खाता है, क्या खाता है, तो इसमें आंसर नहीं मिल रहा, इसमें है ही नहीं खाना, तो ये अकर्मक हो जाएगी। इसी तरह ढेरों सारे तमाम उदाहरण हैं। ठीक है, आप जो है उनको ऐसे पहचान सकते हैं सीधे सीधे। या इसकी दूसरी पहचान और मैं बता रहा हूं अकर्मक सकर्मक की। देखो, मेन यही पहचान है
क्रिया के साथ क्या लगाओ, आंसर मिले तो सकर्मक अन्यथा कर्मक। दूसरी पहचान क्या है कि क्रिया के बगल में कर्म होगा, क्रिया के बगल में कर्म होगा तो सकर्मक, और क्रिया के बगल में कर्ता होगा तो अकर्मक। बस आगे बढ़ते हैं। तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, सकर्मक अकर्मक क्रिया में ये वाच्य बनता है, और सकर्मक अकर्मक क्रिया में देखो हमने कहा सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया में वाच्य कृतवाच्य का निर्माण होता है। तो देखो मोहन खाता है, देखो ये अकर्मक क्रिया है, मोहन खाता है, ठीक। अब अकर्मक कैसे है, क्या खाता है, इसमें खाना है ही नहीं, आंसर मिल ही नहीं रहा, तो अकर्मक। हमने कहा अकर्मक अकर्मक सकर्मक क्रिया में बनता है, और कृतवाच्य है ये। कृत में हमने कहा था कर्ता की प्रधानता होती है। तो देखो अकर्मक और सकर्मक दोनों वाक्यों में करता है मोहन, मोहन। इसलिए हम कहते हैं कृतवाच्य जो हमेशा जो है अकर्मक सकर्मक क्रिया में बनता है। डन, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा जो वाच्य है वो है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, देखो कर्मवाच्य क्रिया का मुख्य विषय कर्म हो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य होता है। कर्म की प्रधानता हो, एक चीज इसकी पहचानने की ट्रिक में बता रहा हूं, लास्ट में गया या गई आ जाए, लास्ट में गया, देखो कोई भी सेंटेंस अगर कर्मवाच्य का आएगा तो 99% लास्ट में गया गई होगा और कर्म का भाव होगा, मतलब कार्य किया जाएगा, कर्म का भाव मतलब कार्य किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। जैसे हमने कहा उदाहरण, लेख लिखा गया, हमने कहा पत्र पढ़ा गया, देखो गया गया आ रहा, मतलब लेख लिखने का कार्य किया जा रहा है, पत्र पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, और लास्ट में गया या गई आएगा और उसके साथ कर्म किया जाएगा, गया गई के साथ कर्म किया जाए तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, अगर ना आए तो जो कहना वो मैं हार जाऊंगा। लिख लो कि वाच्य से एक क्वेश्चन आएगा और इसी से आएगा। नेक्स्ट है भाववाच्य। भाववाच्य में देखो, भाववाच्य में जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, भाववाच्य में जब भाव की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता मतलब तुम्हारे अंदर कौन से भाव हैं, रोने के, हंसने के, गाने के, चलने के, पीने के, कोई भी तुम्हारे अंदर जो भाव है इसमें भाव की प्रधानता होगी। अच्छा, अब भाववाच्य देखो, ये भाववाच्य ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भाववाच्य ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो भाववाच्य का है, हमने कहा भाव की प्रधानता होगी, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य ध्यान रखना, कर्मवाच्य के ऊपर एक पॉइंट और बता दूं, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया में बनेगा, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया में बनेगा, और जो कृतवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों में बनता था, कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया में क्यों बनेगा, क्योंकि हमने कहा पत्र पढ़ा गया, क्या किया गया, पत्र पढ़ा गया, मतलब आंसर मिलेगा, उसमें जो है क्रिया, क्रिया का बोध होगा, कर्म क्रिया जो है कर्म करेगी, कौन सा कर्म किया जा रहा था, पत्र पढ़ने का कार्य किया जा रहा था, ठीक है। अब देखो भाववाच्य, भाववाच्य में क्या था, भाववाच्य में जो है हमेशा जो इसका वाक्य होगा वो अकर्मक क्रिया में बनेगा, ठीक। भाववाच्य का जो वाक्य होगा वो अकर्मक क्रिया में बनेगा, तुम्हारे अंदर जो जो भाव होंगे वो सब अकर्मक क्रिया के अंदर आएंगे। एक चीज ध्यान रखना, भाववाच्य का जो सेंटेंस होगा, भाववाच्य का जो सेंटेंस होगा वो 90.99% भाववाच्य के सेंटेंस में 99.99% नहीं लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा। भाववाच्य आपके अंदर भाव क्या, जैसे हमने कहा मुझसे खाया नहीं गया, अब देख लो मुझसे खाया नहीं गया मतलब खाने का भाव, अब खाने का भाव में देखो नहीं लग गया, ठीक।
अब देखो यहाँ पर गया है तो कर्म में गया था, वो डिफरेंस बिल्कुल चेंज है, ध्यान रखना। मुझसे खाया नहीं गया, अब सेंटेंस नहीं लग गया तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, कोई सकर्मक क्रिया नहीं नहीं लग गया। ठीक, अब देखो मुझसे खाया नहीं, खाने का भाव, मुझसे, ठीक है, चला नहीं गया, मुझसे हंसा नहीं गया, मुझसे टहला नहीं गया। तो भाववाच्य में हमेशा नहीं का प्रयोग होगा, नहीं का, और तुम्हारे जो भाव होंगे उनका भी इसमें प्रयोग होगा। ये 3 वाच्य हैं। एक क्वेश्चन, छोटा टॉपिक, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, सरल। सकर्मक अकर्मक, कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक, भाववाच्य में अकर्मक, भाववाच्य में नहीं होगा, और कर्मवाच्य में जो है आपका जो है कर्मवाच्य में गया गई के साथ कर्म का भाव होगा। ये सेंटेंस, ये इतना आपके समझ में आया होगा। और मैं बता दूं, पेट के लिए बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि इसका सिलेबस चाहिए, तो मैं आपको ये बता दूं, पेट का सिलेबस वही है जो टीए का सिलेबस है। पेट का सिलेबस वही है जो टीए का सिलेबस है, और पेट का छोटा सिलेबस होगा। इसलिए जो टीए का सिलेबस है उसी को पढ़ो, आपका पेट क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो टीए का नोट्स मंगा रहे हैं वही पेट के लिए सफिशिएंट है। मैंने आपको बताया है, अगर आपको एजीटीए के लिए आपको न्यू नोट्स हमसे मंगा रहे हैं तो वही आपका जो है पेट में काम करेगा। अगर किसी को एजीटीए का नोट्स चाहिए जो पेट में भी काम करेगा तो वो 7379823368 पर कॉल कर सकता है, 7379823368 पर। अगर आपको एजीटीए का न्यू नोट्स लेना है जो पेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो इस पे कॉल करके नोट्स जो है प्राप्त कर सकता है, इंक्वायरी ले सकता है। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।